आप सभी को कृष्ण की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का घर में मंगल रहे, गोपाला सबको ठीक रखे, आशीर्वाद दे, यही कामना है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि हमारे कान्हा का छठी पूजन कैसे हुआ। बने रहिए हमारे व्लॉग में। हलवा रेडी हो चुका है। ये गोपाला के लिए हलवा। ये बन गई है कढ़ी गोपाला के लिए, छठी का भोग कढ़ी। और मैं आपको अभी चावल दिखाती हूँ। ये चावल बना, सब्जी भी रेडी हो रही है। फिर इसके बाद हम लोग का भोग हो जाएगा संपूर्ण, फिर भोग लगाएंगे भगवान को। क्या छठी पूजा है तो मम्मी ने कहा कि छठी के दिन गोपाला लाल पीला कपड़ा पहनते हैं बच्चे, तो हमने ये लाल पीला कपड़ा गोपाला के लिए लिया है इस बार। और ये गोपाला की नजरिया और ये चंदा मामा, चंदा सूरज जो बच्चा गला में पहनता है, मम्मी ने कहा। तो ये गोपाला के लिए 2 चीज़ आज बाज़ार से लेके आए हैं। अब गोपाला जब पहनेगा तब दिखाएंगे कितना सुंदर लगेगा हमारा लल्ला। हरे कृष्ण आप सभी को। तो हम लोग यहाँ पे भैया की छठी मना रहे हैं। हम लोग ने छठी मनाई थी 31 को, जिन्होंने 26 को जन्माष्टमी मनाई थी उन्होंने 31 को भैया की छठी मनाई है। और जो 27 को जन्माष्टमी मनाए थे वो 1 तारीख को छठी करेंगे। तो यहाँ भैया की ऑयलिंग हो रही है, मम्मी घी से कर रही है। आप बेबी ऑयल से भी कर सकते हैं, जॉनसन्स बेबी ऑयल से भी। ये भी तो बेबी है ना। तो मम्मी इनका मसाज कर रही है। ऐसे मम्मी बीच बीच में इनकी मसाज करती रहती है, क्योंकि मम्मी बोलती है पूरा दिन बैठे रहते थक गए होंगे। तो मम्मी जब भी सुलाती है इनको तो मम्मी ऐसे बीच बीच में इनके मसाज कर देती है, हाथ पैर दबा देती है। कि मम्मी बोलती है कि बच्चों को ऐसे मसाज करके सुलाने में ना बहुत आराम मिलता है, उनको अच्छा लगता है। तो मम्मी उसी भाव से भैया का भी करती है मसाज, ऑयलिंग। क्योंकि जब मम्मी के पैर में दर्द होता है और मैं मम्मी के पैर दबाती हूँ ना, तो मम्मी अक्सर हमेशा ये बात गोपाला के लिए भी बोलती है कि जैसे मुझे आराम मिल रहा है ना, वैसे गोपाला को भी आराम मिलता है जब तो उसकी करती है ऐसे मसाज या ऑयलिंग। तो मैं बहुत कम कर पाती हूँ, अक्सर मम्मी ही करती है भैया की मसाज ऑयलिंग। तो यहाँ मम्मी अच्छे से मसाज ऑयलिंग कर रही थी, मैं और आर्या बैठ के देख रहे थे। हमें देखकर सुकून मिल रहा था। अब मम्मी इनका पोस्चर देखना, इतने क्यूट लग रहे थे ना, तकिया पे ऐसे बैठे हुए बड़े क्यूट लग रहे थे। मम्मी इनका ऐसे मसाज कर रही थी। आप खुद भी देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा लग रहा है उनको कितना आराम मिल रहा होगा, थक गए होंगे। छोटे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं ना, पास में लेट जाते हैं तो अच्छा लगता है उन्हें। तो यहाँ पूरा ऑयली मसाज हो गया है इनका। अब बारी है इनको दूध में नहलाने की। पहले दूध में नहलाते हैं, फिर गंगा जल में नहलाते हैं। तो इनको 3 बार डुबकी लगाएंगे दूध में। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे कान्हा। इन्हें बहुत प्रिय है ये नाम। तो मम्मी ने इन्हें 3 बार डुबकी लगा दी दूध में। अब इनको मम्मी गंगा जल में नहलाएंगी। तो गंगा जल में डायरेक्ट नहीं नहलाती है मम्मी, हम लोग शंख के माध्यम से नहलाते हैं। पहले शंख में जल डालते हैं। तो मम्मी बोली मैं दोनों हाथ से नहलाऊंगी, आर्या जल डालेगी। तो मम्मी ने मुझे बोला था तुम भी हाथ लगा दो, तो मैंने भी हाथ लगाया था। आप देख सकते हो मेरा हाथ दिखेगा आ गया। तो हम तीनों ने मिलके भैया को नहलाया। मम्मी ने अच्छे से भैया को स्नान करवाया शंख से। इसमें जल होता है, गंगा जल था हरिद्वार का, वो मिला के मम्मी ने स्नान कराया। उसके बाद मम्मी ने नून रई करी। मम्मी ने बोला जल से ऐसे नज़र उतारते हैं, तो फिर मम्मी ने वो किया। बाद में हमने नून रई करी थी भैया की, पहले मम्मी ने जल से करवाया। फिर मम्मी ने इसे आराम से पूछा, ये कपड़ा नया था, इन्हें सॉफ्ट और नया कपड़ा ही लगता है पोंछने के लिए। आप कोई भी गंदे कपड़े से ना पोंछें या यूज़ किया हो उससे ना पोंछें। या तो इनका खुद का टॉवेल बना हुआ है या तो आप कोई ले लें। तो फिर मम्मी ने पूछा इन्हें, अब पहनाएंगे इन्हें वस्त्र। तो हमने पीले लाल फ्रॉक ख़रीदा था इनका, वही पहनाया था। मम्मी ने बोला वही पहनाते हैं, तो मम्मी वो पहनाएंगे अभी इन्हें।
कितने क्यूट लग रहे हैं ना पाटे पे बैठे हुए। तो ये मम्मी खोल के पहनाएंगी। और नज़रिया था इनकी, और चाँद सूरज था। मम्मी बोली चाँद सूरज बच्चों को पहनाते हैं छठी के दिन, और नज़रिया पहनाते हैं, तो मम्मी ने वो पहनाया था। ये फ़्रॉक वैसे कॉटन की है। मम्मी ने बोला था कॉटन की ही लेकर आना, कि वो छोटा है ना अभी, तो उसे आराम मिलेगा। तो मम्मी ने कॉटन का फ़्रॉक पहनाया। वैसे ये चुभता नहीं है ना, तो बहुत सॉफ्ट रहता है। आपको खुद को हाथ में रख के फ़ील होता है कि उसे आराम मिलेगा। ये भैया का वस्त्र है, तो वो भैया को पहनाया जा रहा था। बड़े प्यारे लग रहे थे ना, लाल पीले में अच्छे लग रहे थे। मम्मी ने फिर नज़रिया पहनाई, चाँद सूरज पहनाया। जैसे मम्मी बैठा ली थी ना पैर पे, मैं भी कोशिश करती हूँ। आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा जन्माष्टमी का, पर मुझे बहुत डर लगता है। मेरे तो पैर शेक कर रहे थे कि मतलब कुछ ऊंच नीच ना हो जाए इन्हें। पर मम्मी कितनी आराम से बैठा रखी, और ये खुद भी कितनी शांति से बैठे हुए। ऐसा लग रहा है मम्मी ने बैठा रखा कि चुपचाप बैठे रहो। ये मम्मी ने चाँद सूरज पहना रही है। उसके बाद मम्मी नज़रिया पहनाएंगी। ये बहुत प्रॉब्लम देता है, ये हुक वाला ना हमेशा बहुत प्रॉब्लम देता है पहनने में। और फिर ये हाथ में और कमर में, हाथ का तो चूड़ी टाइप का ही था, और कमर में मम्मी ने पहनाया था। बहुत क्यूट लग रहे थे। आप इनको फ्रंट से देखना, इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत प्यारे लग रहे थे। गोपाला को कुछ भी पहनाओ वो बहुत प्यारे लगते हैं सच में। अब मम्मी इन्हें पाटा पे विराजित करेगी। अच्छे से सेट हो गया था। हमें तो लगा था थोड़ा बड़ा आएगा चूड़ी, पर एकदम अच्छा एग्जैक्ट आया। इसका सामान एकदम एग्जैक्ट आता है। अब भैया को लगेंगे भोग। भोग के बाद होगी भैया की। एक तो मम्मी ने वो जो चूड़ी वगैरह निकाली थी वो भी पहना दी। अच्छा लगता है, हमें भी देखने में अच्छा लगता है। मम्मी ने मना कर दिया था कि टोपी नहीं लगाना, बच्चा छोटा है ना अभी 6 दिन का, तो टोपी लगाने मना की थी मम्मी ने। पगड़ी से बोला था मुरली और मोर पंख रखने के लिए, तो ये मोर पंख और मुरली रख दिए थे। इनकी छोटी मुरली और इनकी बड़ी मुरली दोनों प्रिय हैं इनको, तो दोनों रखी हुई थी। ऐसे श्रृंगार हुआ भैया का। माता से तुलसी ले लिया। अब ये तुलसी सारे भोगों में डलेगी। आपके बिना तो गोपाला भोग नहीं खाते हैं ना, तो अब ये तुलसी भोग में डलेगी। चलिए, उनका भोग आ गया। मक्खन उसके मुंह की तरफ कर दो मम्मी। वो तो कूद के कहीं से भी ले लेंगे। और ये ना तुलसी मेरे हाथ से दो ना, ले लेके एक एक करके सब में।
तो गोपाला की छठी पूजन संपन्न हुई। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मम्मी आपको कुछ बोलना है दर्शकों को? सबको कृष्ण भगवान अपनी कृपा बना के रखे, नारायण गोपाला। चलो बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे गाइस, बाय।